ले ले उसका पक्ष। चलिए देखिएगा, अब ब्यूटीफुल क्वेश्चंस दोनों ही बोर्ड के हैं। ब्यूटीफुल ये नहीं कि किसी लड़की का फोटो लगा या लड़के का फोटो लगा हुआ, या मैडम किसी स्मार्ट सर का फोटो लगा, ठीक है ना। कंपेयर द पावर यूज इन 2 ohm resistors in each of the following circuit. First, 6 volt battery in series with 1 ohm and 2 ohm resistors, and 4 volt battery in parallel with 12 ohm and 2 ohm resistors. I said to you, first please make a diagram. फर्स्ट डायग्राम इसमें जो बनेगी जरा चेक कर लीजिएगा, क्या है। 2 रेसिस्टर ऑफ R1 इज इक्वल टू आपका देखो 1 ओम और R2 इज इक्वल टू आपका देखो 2 ओम, बोथ आर इन सीरीज में आपका। Is that clear? They are connected with जी 6 ओम की बैटरी। आप यहाँ पे अमीटर भी लगा सकते हैं, आप इसमें की भी लगा सकते हैं आपका यहाँ पे आपका। Is that clear? फाइन, या करें। अभी हमें इतना ही बोला तो आप बैल मुझे मार, 60 को लाल कपड़ा मत दिखाइए, और एरो आप जरूर बना दीजिएगा। सीरीज में आपका क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंसेस आपके क्या होते हैं, डिफरेंट होता है, और इलेक्ट्रिक करंट आपका क्या होता है, सेम। ये हमने फिगर बनाया। उसके बाद ये वोल्टेज, जो पावर वोल्टेज है ये आपका V इस आपका देखो ना 6 वोल्ट की बैटरी है। पहले आपका देखो बिल्कुल क्लियर कर लेना सर, कहीं मैं गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ, ये भी आपका देख लीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद दूसरा आपका क्या, R1 आपका जो फर्स्ट रेसिस्टर है आपका नाम, दैट इज 1 ओम आपका देखो, एंड आपका देखो R2 इज इक्वल टू सेकंड आपका नाम, दैट इज आपका 2। क्लियर है सर। अब आपको क्या निकालना है, सबसे पहले आपको निकालना क्या, देखो इस केस में आपको पहले देखो आपको क्या निकालनी है, देखिएगा सर, टू फाइंड आउट, जल्दी बताइए। पावर, पावर P निकालना है, लेकिन पावर P तभी आएगी जब मुझे मेरे पास इलेक्ट्रिक करंट होगा। आई, ये देखिए, इसका मतलब पहले आई निकलेगी तब पावर निकलेगी। साथ ही साथ यूनिट्स को जरूर देखिएगा, नजर आपकी यूनिट्स पे, SI यूनिट्स पे भी होना चाहिए। कहीं आपको कन्वर्जन तो नहीं करना है उसका, टू फाइंड आउट नहीं होगा। अब आपका ना इसमें रिक्वायर्ड फॉर्मूला अप्लाई, रिक्वायर्ड फॉर्मूला अप्लाइड में आपका देखिएगा, पहले आपका सबसे पहले नाउ इक्विवेलेंट, टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आपका नाम RS सीरीज में आपका देखो, इन सीरीज, वैसे ऊपर बनाया हुआ है और नहीं भी लिखते तो कोई फर्क नहीं। RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2, तो नाउ RS इज इक्वल टू आपका देखो आपका क्या है, आपका दिस इज द 1 प्लस 2 इज इक्वल आपका 3। इसमें आपका देखो ना, आपको ये RS भी निकालना था, बिना इसके ये भी नहीं निकलेगा, तभी मैंने कहा था बहुत क्लियर करके देखिए। अब आपका देखो, अब आपका ना इलेक्ट्रिक करंट आपको I निकालना है। I इस आपका क्या होता है, V/R, यही होता है, यही है। तो यहाँ पे R की जगह आप RS करेंगे बाय ओम्स लॉ, इनको हमने नहीं भूलना है। V इस आएगा, कहीं ऐसा ना हो सर ये नहीं होते तो आज हमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं पढ़नी पड़ती, इनकी वजह से हमें आज पढ़ना पड़ा। तो 6/3 इस 2 एम्पियर का, यानी कि ये जो 6 वोल्ट की बैटरी है ये आपको 2 एम्पियर का करंट दे रही है सीरीज में। इज इट क्लियर? फाइन सर। अब आपका देखो
तो सी थर्ड, अब आपका क्या हो जाएगा, पावर सप्लाई, कितनी पावर सप्लाई, तो P इज इक्वल टू, जब आपके पास I और जब आपके पास R होता है अपना, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, P इज इक्वल टू, गोली मारूंगा, I स्क्वायर R, तो यहाँ पे R S है, तो P इज इक्वल I कितना हुआ 2 का स्क्वायर, और इंटू ये जो R है, ये कौन सा वाला R है, एक ये वाला पावर 2 ओम्स रेसिस्टर्स के लिए आपका इंटू 2, तो P इज इक्वल, ये मत कर देना कहीं, तो 2 to the 4 to the 8 watt, 8 watt, इसके तो वाट लगा दी आपने निकाल करके। अब दूसरा फिगर, दूसरा डायग्राम, दैट वाज फॉर सीरीज, वी आर गोइंग टू कंपेयर द पावर्स। अब आपका दूसरा देखिए, आपका नाम ये I यहां तक रहेगी, यहाँ I1 होगी, यहाँ I2 होगी, और दिस R1 इज व्हाट, दैट इज आपका नाम 12 ओम, और R2 आपका नाम देखो, दिस इज व्हाट आपका 2 ओम, और प्लस माइनस ये आपका देखो I आपका, एंड दैट बैटरी इज आपका 4 वोल्ट, यहाँ पे फिर I आ जाएगी। पैरेलल में आपका व्हाट इज द मेन थिंग कि फॉर डिफरेंट रेसिस्टर्स डिफरेंट इलेक्ट्रिक करंट आपका, बट द सेम पोटेंशियल डिफरेंस दे हैव। क्लियर हो गया सर? अब इसका मतलब आपका ये पूरा आपका आ गया, आपका फर्स्ट आपका वही हो गया, डायग्राम आपका क्लियर है। सेकंड में आपका दो गिवन स्टेटमेंट में आपका देखो पावर, सॉरी जो वोल्टेज है पोटेंशियल, बल्कि पावर नहीं कहते इसको आप लोग, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। आप मेरे को पावर तो यहाँ निकाले, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स कहते हैं आपका नाम। आप जरूर जहाँ पे मैं कह रहा हूँ आप जरूर मुझे टोका करें, केमिस्ट्री से उतर के फिजिक्स में आ रहा हूँ, आपसे पहले 9th केमिस्ट्री पढ़ाई है। इसका मतलब R1 इज इक्वल टू आपका, इसमें 12 ओम है आपका देखो ना, और इसमें भी आपका नाम देखो R2 इज इक्वल आपका 2 ओम है, ये देखो। इसमें भी हमें क्या निकालना है आपका नाम देखो, जैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब आपका देखिए ना, सबसे पहले आपका तो पावर इसमें भी हमें निकालनी, पावर आपका देखो P इज इक्वल टू, ये फाइंड आउट, इसका मतलब आपका थर्ड फोर्थ आपका देखो ना, ये रिक्वायर्ड फॉर्मूला अप्लाइड या यूज आप जो भी लिखे आपका देखो, तो ये फॉर कॉम्बिन आपका पैरेलल सीरीज आपका ना, पैरेलल के लिए आपका टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 और प्लस 1/R2, 1/RP इज इक्वल टू 1 दिस इज 12 प्लस 1/2, ये देखो। इसका मतलब आपका देखो 1/RP इज इक्वल टू, ये आपका 12 यू हैव टेकन आपका नाम, तो ये आपका ये 1 आ गया देखो आपका ना, 12 और 2 ही है इसमें, जरा चेक कर लीजिएगा तो प्लीज। तो नाउ दिस इज 6 तो RP इज इक्वल आपका 12/7, ये तो इतना दे रहा है सर। चलो हमने कर 12 को डिवाइड करिए जरा 7 से, कितना हो, फिर मैं
0.5 क्यों सर? 0 क्यों आएगा सर? 7 1 7, 5 0, तो 1.6 ओम। अब ये निकाला, ये हमने जबरदस्ती निकाला। इसको निकालने की यहाँ पे जरूरत नहीं थी, क्योंकि देखो कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ओम रेसिस्टर्स विद अवेलेबल, ये भी आपने फिगर बना लिया, इसकी जरूरत। अब आप कहेंगे क्यों? कि देखो इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। देखो कभी कभी बच्चा गलती करता है, वो भी मैं आपको सिखा रहा हूं। यहाँ डायरेक्ट आपका देखो ना पावर P इज इक्वल टू आपका V² ओवर R लगा देना था। V जो पावर सप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपका देखो 4 का स्क्वायर इंटू R देखो ये 2 ओम है, तो ये 16 ओवर 2 इज इक्वल टू देखो आपका 8। ये मैंने आपको कि कभी कभी बच्चा पता चला आपने ये वाली वैल्यू यहाँ रख दी, नहीं, ऑलरेडी क्लियर किया है। 2 ओम कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ओम रेसिस्टर्स। अब आप कहेंगे सर यहाँ क्यों किया? यहाँ मुझे इसलिए किया क्योंकि मुझे यहाँ इलेक्ट्रिक करंट निकालनी थी, और यहाँ पावर I² ओवर R की। अब आप इसको चेक कर लीजिए, अगर आपने इसको किया हुआ है तो फिर इसकी यूटिलिटी कहाँ गई? आप समझ रहे हैं? इसलिए ये V² ओवर R और I² इंटू R दोनों में फर्क समझ लीजिए। जब हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस और आपका रेसिस्टेंस होता है तब ये फॉर्मूला, और जब हमारे पास I इलेक्ट्रिक करंट और R होता है तब ये वाला फॉर्मूला है। इन बोथ द केसेस ये 2 वाला ये 2 है आपका, देखो ऐसे फिर तो दोनों आपके कितने आ गए आपका? तो पावर इज यूज 8 वोल्ट, बिल्कुल सही आपने कहा, थैंक यू। पावर इज यूज वॉट लिखनी है, चलो वाट लगा देते। और यहाँ ठीक लिखा है, चलो ठीक है, चलो घर में पढ़ रहे हो, छुट्टियों का भरपूर फायदा उठा रहे हैं, थैंक यू। वाट, तो पावर इज यूज इन बोथ द केसेस ऐसे इक्वल टू आपका 8 वोल्ट। तो कंपेयर किया आपने, दोनों केसेस में आपको इक्वल आपको मिला, लेकिन इसकी जरूरत थी नहीं थी, ये देखिए क्लियर हो गया। इसलिए आपको इसकी जरूरत नहीं थी, ये मैंने उसमें समझा दिया आपको कि कभी कभी ऐसे गलती करते हैं, ऐसी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है। क्वेश्चंस को पढ़ना है, समझना है और तब काम करना है, नहीं तो लफड़े में, क्योंकि ऑलरेडी दिया हुआ है इन बोथ द केसेस। ठीक है, चलो फाइन। ये मैंने जो आपका रब किया, ये आपके समझ में आ गया ना क्लियर? क्यों किया? हाँ, तो ये देख लीजिए, यहाँ से पावर निकालनी थी, हमारे पास वैसे ही बैटरी का आपका ना पोटेंशियल डिफरेंस था और आपका ना R2 ओम था, इसलिए वो आपका ऐसे मत करिएगा ना। देखिएगा सेकेंड क्वेश्चन, ये मैंने क्यों नहीं मिटाया, देखिए अभी आपको पता लगेगा। सॉल्यूशन नंबर 2 आपका 2 लैंप्स आर रेटेड, आपका देखो 2 लैंप आपके देखो, तो ये आपका R आपका देखो, ये जो आपका है वो कितना है 100 वाट 220 वोल्ट लिखा है, और आपका देखो दूसरा आपका 60 वाट एंड 220 वोल्ट। ये जो आपके 2 लैंप्स लगे हैं, 2 आपका बल्ब लगे हैं, आपका देखो। अब आपका देखो, ये मैं आप इसको लिखने की भी देखो, ये मैंने लिखा है बिल्कुल बहुत एग्जैक्ट लिखा 101%। अगर आप इसको नहीं भी लिखते हैं आपका देखो ना, तो भी कोई फर्क नहीं। 2 लैंप्स आपके देखो, ये आपका पैरेलल है। अब आपका देखो ना 220 वोल्ट की सप्लाई है, और नीचे से उसने देखो ये लिखा पावर सप्लाई वोल्टेज। अगर ये नहीं भी लिखता ना तो भी आपको दिमाग ये लगाना है कि 220 वोल्ट लिख दिया है। यहाँ पे जो ये इधर देखिएगा दीदी, ये देखो ऐसा वाला साइन लगेगा बैटरी के लिए, इसीलिए इसको आई हैव नॉट इरेज इट, ये डिलीट नहीं किया। यहाँ पे बैटरी के लिए ऐसा लगता है, और इसके लिए देखो आपका ये लगता है। ठीक हो गया, पावर सप्लाई, ये पावर सप्लाई का है।
मेन जो आपका पावर सप्लाई होती है, ठीक है। ये आपका दिस इज फॉर 220 वोल्ट डोमेस्टिक सप्लाई जिसको आप कह सकते हैं। इसके जी लिख दिया ना? हैं? नहीं, हाँ, और जो 440 वाला होगा उसका देखा आगे से लाल रंगा ऐसे किया होता कि खतरा लिखा होता आगे से, डेंजर, देख लीजिएगा जरा, तब मुझे बताइए। ये गई इधर से इधर, ये हो गया जी, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे यार ये रेसिस्टर यहाँ ओम में दिया है, यहाँ ये क्या है? ऐसा भी कई बार बच्चों के दिमाग में आता है। तो देखो डायग्राम इज फिट, डायग्राम ए पार्ट में। अब देखो बी में पावर ऑफ फर्स्ट लैम्प P1 इज इक्वल टू आप कर दीजिएगा 100 वाट। पावर ऑफ सेकेंड लैम्प P2 इज इक्वल टू आप कर दीजिएगा 60 वाट, ठीक है। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल ये V इज इक्वल टू आपका 220 वोल्ट की, ये आपका सप्लाई है, ठीक है सर। आपको क्या निकालना है? व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन, इस लाइन से आपका कितना करंट आपका ड्रॉन होगा, ये आपको ये पूछ रहा है। देखिए सी पार्ट में आपका नाम, टू फाइंड आउट में आपका नाम देखो, दिस इज करंट ड्रॉन फ्रॉम द लाइन, यानी कि आई मुझे निकालना है। तो जब मुझे आई निकालना है तो इन दोनों की क्या जरूरत पड़ी? इन दोनों की जरूरत पड़ी, क्योंकि तो आपका पैरेलल यहां तक तो आई होगा, उसके बाद ये आपका I1 और ये आपका I2 हो जाएगा। इसलिए ये आई तभी निकलेगा जब मेरे पास I1 होगा और जब मेरे पास I2 होगा। देखिए आपका नाम ये, और तभी ये जब आप निकालेंगे तो I1 प्लस I2 को व्हेन यू विल ऐड, तो तब आपका टोटल इलेक्ट्रिक करंट आपका सप्लाई फ्रॉम दिस 220 वोल्ट सोर्स आता है। इज इट क्लियर? तो ना देखो डी, उसके बाद आपका ना देखो रिक्वायर्ड फॉर्मूला यूज। अब आपको वो फॉर्मूला यूज करना है जिसमें पावर और वोल्ट दोनों ही लगे। तो कोई फॉर्मूला आपको याद है? क्विकली ले जाइए अपनी मेमोरी को 2, 4, 5, 6 दिन पीछे ले जाइए, 144 घंटे पीछे ले जाइए। वाह, पावर के मैंने कहा था आपके आई स्क्वायर इंटू आर, वी स्क्वायर ओवर आर, पी इज इक्वल टू वी इंटू आई, पी इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर टी। इतने फॉर्मूले मैंने बताए थे। तो रिक्वायर्ड फॉर्मूला ये पावर इज इक्वल टू ये पोटेंशियल डिफरेंस इनटू इलेक्ट्रिक करंट, ये एक फॉर्मूला मैंने आपको शायद बताया था। तो P इज इक्वल टू V इंटू आई, हमने इसके हिसाब से लेना है। तो आपका देखो ना, फॉर फर्स्ट लैम्प के लिए आप लेंगे आपका देखो ये P1 इज इक्वल टू V इंटू I1 हो जाएगा आपका। तो इसका मतलब I1 इज इक्वल टू P1 ओवर V, P1 आपका 100 वाट ओवर आपका V आपका 220, ये खलास। तो आपका 5/11, 5 को डिवाइड करिए 11 से क्विकली। जी इतनी देर लगती है यार, 0.45 एम्पियर, बिल्कुल सर। अब देखो सेकेंड लैब के लिए आप करेंगे तो P2 इज इक्वल टू V इंटू I2 कर देंगे। दैट्स वाई I2 इज इक्वल टू ना P2 ओवर V, ये जो आप बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, आप लिख दीजिएगा बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में ये चीज़ है। I2 इज इक्वल टू P2 आपका कितना 60 ओवर आपका ना 220, ये खलास।
तो आपका देखो 3/11, जरा 3 को डिवाइड करिएगा आपका 11 से, जी 0.27। तो देखो इसलिए द टोटल करंट सप्लाई फ्रॉम द सोर्स आपका I is equal to I1 plus I2, I is equal to that was 0.45 plus 0.27, आपने बोला I is equal to 75 is what 12, 0.72 एम्पियर आपका टोटल इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा इसके लिए। प्लीज डू इट। अब तो इतने क्वेश्चन करवा दिए मैंने, इतने तो आपको यूट्यूब में कहीं मिलेंगे नहीं। चलिए सर देखिएगा थर्ड क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ आंसर था इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, एक इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट से आपका 1 एम्पियर के करंट आपका ड्रॉ किया जा सकता है। व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उस क्रॉस सेक्शन जो फिलामेंट की है 16 सेकंड में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके वहां से पास करेंगे, ये है आपका नंबर। तो ना सॉल्यूशन नंबर 3, तो सॉल्यूशन नंबर 3 में आपको दिया क्या है, आपका देखो सबसे पहले गिवन। अब यहाँ पे अब बल्ब बनाना पड़ेगा, तो वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो गिवन में आपका देखो, गिवन आपका इलेक्ट्रिक करंट ऑफ फिलामेंट जी I इज इक्वल टू आपका 1 एम्पियर और टाइम दिया है जी 16 सेकंड एग्जैक्टली। और टाइम आपका ना देखो फॉर पासिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये आपका t इज इक्वल टू आपका 16 सेकेंड। क्लियर हो गया। और आपको निकालना क्या है टू फाइंड आउट में जी जी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली, आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m, आपको निकालना है। ठीक है सर ना। तो सी अब आपका देखो ना, दिस रिक्वायर्ड फॉर्मूला यूज, रिक्वायर्ड फॉर्मूला यूज में आपका देखो। अब आपको याद करिएगा कौन सा फॉर्मूला, आई क्यू इज इक्वल टू आई टी। एक फॉर्मूला मैंने आपको ये बताया था, और दूसरा मैंने Q इज इक्वल टू N इंटू E बताया। इसका मतलब N इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका देखो, और E इज इक्वल टू क्या, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। दैट्स वेरी फाइन। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द माइनस 19 कूलम। साथ में मैंने ये भी लिख दिया, इसकी जरूरत मुझे पड़ेगी। इज इट क्लियर। तो फर्स्ट आपको अब मुझे निकालना क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले मुझे आपका क्या करना पड़ेगा, I इज इक्वल टू देखो आपका Q ओवर T मैंने लिख दिया। या दोनों चीजें आपका देखो, यहाँ पे आप दो चीजें कर सकते हैं। देखो आपका नाम ए पार्ट में आपका A B C तो लिखा हुआ है, फर्स्ट सेकेंड, और थर्ड में देखो आपका ए कंपेयरिंग। देखो इक्वेशन नंबर 1 आप मैथ वाले, इक्वेशन नंबर 2 फॉर आपका देखो Q, यानी कि दोनों Q को आप कंपेयर कर रहे हैं। आपका I इंटू टी ऐसे कर दो N इंटू E। आई हैव टू फाइंड आउट दिस। तो N इज इक्वल टू I इंटू टी ओवर E। आपका देखो ना, ये बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपका आना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स N आपका देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है। तो ये जो आपका N इज इक्वल टू I 1 एम्पियर, T का मतलब देखो सेकेंड 16, और ओवर आपका देखो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। देखो तो ये आपका 16, ये 1 0 आपका यहाँ से आया। देखो ये आपका अच्छी है, कौन है अच्छी ना, देखो ये 10 टू द पावर सभी अच्छे, कौन बुरा है, कौन बोलता है कोल्ड ड्रिंक पियो, जो अच्छी है क्लास में बोल रही है। तो देखो ये 1/x की पावर माइनस n इज इक्वल टू एक्सपोनेंट का हमने लॉ बना दिया। ठीक हो गया। अब आपका देखो 16 10 से आपका आ गया, तो आपका देखो 10 की पावर 1 और 10 की पावर 8, 10 की पावर 1 प्लस 19 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 20। इसका मतलब
x की पावर m इंटू x की पावर n इज इक्वल टू x की पावर m प्लस n। ये देखिए, दिस इज द फर्स्ट एक्सपोनेंट लो। इसलिए आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका नाम दे पासिंग थ्रू द फिलामेंट ऑफ बल्ब in 16 second is equal to 10 to the power 20 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स आपके फ्लो करेंगे, ये आपका आंसर होना चाहिए। प्लीज डू इट।